न क्लेश नाशाए गोविंद, आज गोविंदाय नमो नमः। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए जरा अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अब ये एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी में। वो प्रभु करे इसी जन्म में हम सबका कल्याण हो जाए, हम अपनी साधना को पेंडिंग न छोड़ जाए, हम अपनी साधना को अखबार के किसी कॉलम की तरह टू बी कंटिन्यूड न कर जाए। ऐसी मन में लगा लो को नट टू बी कंटिन्यूड, नट टू बी कंटिन्यूड, फुल्ली फिनिश्ड। ऐसे मन में भावना करके आया करे कि मैंने इसी जन्म में ही संपूर्ण करना है। कंटिन्यू करने में बड़ा घाटा है। जितना मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाया, मैं उसी आधार पर समझाने की चेष्टा किया करता हूं। इस बात को, इन साधना को, मन को अंतर्मुखी बनाने में और मालिक के नजदीक पहुंचाने में, इसमें जरा भर भी स्थगित नहीं होना चाहिए। कर लूंगा ऐसा कह के अपने मुंह पर 4 थप्पड़ मारने चाहिए, और वो भी अपने हाथ गीला करके, तब थप्पड़ लगाया जरा करारे। अरे कर लेंगे नहीं, आयु गई। और फिर कलयुग में तो पता ही क्यों नहीं होता, बाप का बाप भी बैठा हुआ है और छोटे बच्चे मर चुके हैं। बाप का बाप, ऐसे कई दृष्टांत है। पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं। हाँ, पोते मर गए, पोतियां मर गईं, और वो बेचारे खाऊं खाऊं करने के लिए बैठे हैं। जाती है शौचालय में, रास्ते में ही शौच निकलता जाता है, धोती गंदी होती जाती है, इतना बुरा हाल है उनका। और छोटे छोटे बच्चे, वो दिन और थे कि बड़ों के होते हुए छोटे नहीं मरते थे। आजकल तो कोई पता ही कोई नहीं। कितनी दुर्घटनाएं आप सुनते ही रहते हैं। बच्चों का कॉलेज में कोई खेल हो रहा है, बच्चे यहां से जा रहे हैं, फटाफट रास्ते में एक्सीडेंट, डेथ, और खेल को पता लग, वही खेल समाप्त। सब रो पड़े कि ओह, उसे तो आके हमारा खेल में बाली देनी थी, और वो तो चीजें ला रहा था हमारे लिए, फिर जाता उन्होंने ये चीजें लेके आ, रास्ते में खत्म। पता ही कोई नहीं काका। अभी कुछ दिन घटना घटी, श्रीमती को छोड़ने आता था स्कूल में, ये पास ही है, छोड़ के गया, मुड़ा ही ऊपर ट्रक ने आकर के चल छोड़ लिया। आए दिन तो हम अपने मन को ये जरा ना मौका दे, खास करके हम कौन कल्याणकामी। मैं कई बार बता चुका हूं मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी बताओ मेरी कल्याणकामी देवियों, संसार में 2 प्रकार के जीव शुरू से जबकि मालिक ने सृष्टि बनाई है, उस युग को छोड़कर, सतयुग को छोड़ने के बाद 2 प्रकार के जीव बन गए, कल्याणकामी, कामकामी। अच्छा, कल्याण चाहने वाले, जिनके मन में एक ही तमन्ना है, खाना, सिर्फ खाने पीने और बच्चे बनाने में जिंदगी का अंत नहीं है। दिस इज ऑल बी ऑल एंड एंड ऑफ लाइफ, बी ऑल एंड एंड ऑफ लाइफ। नो, यही सब कुछ नहीं है, खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना। तो फिर आप जैसे वो होती हैं, उनमें एक तीव्र कामना खड़ी जाती है, कल्याण की। कल्याण का मतलब सदा रहने वाली शांति भगवान से ले लेनी है। ये नाना प्रकार के दुखों तो जो जीव को झकझोरती हैं, जैसे तूफान आकर वृक्ष के साथ झकझोरता, और पता नहीं किस जन्म के बदले लेता है तूफान इन बेचारे वृक्षों के साथ। तो हम लोग फिर तंग आ जाते हैं। 3 प्रकार के दुख, आदि, व्याधि और उपाधि, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। यू कैन से फिजिकली, मेंटली और सोशली, अदर डोमेस्टिकली। इन 3 प्रकार के दुखों में कितने जीव झुलस रहा है। तो आखिर एक दिन आता है, जैसे अब आपको सबका आ चुका है, बिल्कुल ही मन तंग आ जाता है, छूटना चाहता है इनसे। अच्छा, और ये संसार की अजीब हालत देखकर, वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, नहीं दिल करता कि इस संसार में फिर जन्म लेके आए। कौन सी अट्रैक्टिव चीज है जिसको हमने पूरा करना है? संसार की यदि कोई भी चीज अभी तक भी आपको अट्रैक्टिव नजर आती है, लानत मारो ना, भले आपको बाथरूम में 4 लानतें मारनी पड़े, मेट भी है। हम जैसे को जो कल्याण करके जाना चाहते हैं और फिर लौट के नहीं आना चाहते, कोई भी संसार का प्राणी, मैं आपको गज वज के कह रहा हूं,
अगर ये आपकी आकांक्षा और जिज्ञासा तीव्र है, कोई भी संसार का प्राणी, कोई भी पदार्थ हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। सुना, ए नरम तन और नरम मन रखने वाली मेरी बेटी, अगर आपके मन में सच्ची लगन है कि मैंने कल्याण करके जाना है, then there should be no object which seems to be very attractive. Very attractive. यही अट्रैक्शन ही जीव को बर्बाद कर देती है। ओ माय यंग मैन, एक आप में बैठकर गंभीरता पूर्वक चिंतन कीजिए। संसार के कोई प्राणी, कोई पदार्थ हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। अट्रैक्टिव, हां, प्राणी पदार्थों में अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम बेवकूफी से इनमें आकर्षण पैदा कर देते हैं। इनमें कोई आकर्षण नहीं है। अब हम नहीं चाहते सिनेमा लाखों रुपए का हमारे लिए जीरो, हम नहीं चाहते क्लब हमारे लिए जीरो, हम नहीं चाहते हमारे लिए पार्क जो है इट मीन्स नी जीरो, हम नहीं चाहते तो हमारे लिए जो पंजोर गार्डन है नथिंग, हम नहीं चाहते कश्मीर और शिमला की वैली और उनका कहते हैं बड़ा अच्छा, हमारे लिए जीरो है। हम नहीं चाहते स्नोफॉल, टू अस इट इज जस्ट लाइक जीरो, मुफ्त नजर आती है। स्नोफॉल को देखने की चीज थी और कश्मीर भी को देखने की चीज है। वहां खूबसूरती आती है, चली जाती है। वहां तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई ऐसी झगड़ा ही नहीं है। तो हम नहीं चाहते, तो आप चाहते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए मेरी सरकार, अगर आप चाहते हैं तो कोई चीज लक की है। हाय रब्बा मेरे, अगर आप नहीं चाहते तो चीज कक की है। अगर आप चाहते हैं बच्चे 3 लाख रुपए आपकी शादी में लग गया, और अगर आप नहीं चाहते, ओए होए होए होए, आपको खड़ा कर दिया कचहरी के अंदर और आपको तलाक दे रहा है। कितना अंतर है मेरे बेटे, 3 लाख आपको लेने में लगाया और आप क्या कर 3 रुपए की भी नहीं रही। आपकी कीमत लाखों में है। अगर कोई पुरुष आपको चाहता है, आपकी कीमत ढेले में, मैं बहुत रोया इस बातों को सोचकर। नारी की कीमत बस कुछ भी नहीं। कोई कहे कि यस एक्सेप्टेड, आप लाखों की है, नो रिजेक्टेड, बस आपकी कीमत ही कोई नहीं। इन 2 शब्दों में आपकी वैल्यू एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है। आपको भी विचार करती हो ना कि इस एक से एक शब्द में तेरी वैल्यू है। कल्याण कर दे मेरी बेटी, कल्याण कर दे। बड़ा अजीब समझ जा रहा है। अगर किसी ने कहा एक्सेप्टेड तो तेरी वैल्यू है, और एक्सेप्ट करके 2 महीने रह करके नहीं मानता, रिजेक्टेड, पिट पिट के मर जाते आपके माँ बाप। काका रख ले, नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं। तो संसार के अपने आप में कोई वैल्यू नहीं मेरे मित्रों, मेरी देवियों। अपने आप में अगर हम ना चाहे, पर हम कब नहीं चाहते, जब इतनी सी बात समा जाए। वो बेटे मैं पूरी उंगली भी नहीं कह रहा, इतनी आधी उंगली कह रहा हूं। अगर इतनी बात समा जाए, जो तजुर्बा आपको हुआ है सिर्फ उसी से लाभ उठा ले। जो अनुभव आपने किया है जिंदगी के आज के दिन तक कि संसार के प्राणी पदार्थों को लेने में, ले लेके क्या हुआ, उससे आरती उतारते हैं प्राणी पदार्थों की? नहीं, हम उनको कंज्यूम करते हैं, हम उसके कंज्यूमर बनते हैं। समझे मेरे बच्चे, ओ मेरी देवी, ओ मेरे रोम रोम से आपके हक में दुआएं निकलती हैं। इस जन्म में जरूर जरूर कल्याण कर जाना है। संसार की चीजें हमारी गुरु हैं। गुरु, हां, टीचर, हां, इंस्ट्रक्टर, हां। किस रूप में? हमने इनको कंज्यूम किया, अर्थात इनके उपभोक्ता बने, इनको यूटिलाइज किया। क्या मिला? तृप्ति नहीं हुई, नॉट एंटायर सेटिस्फैक्शन, एंटायर सेटिस्फैक्शन। अगर इनसे एंटायर सेटिस्फैक्शन मिल जाती, हमारे में काम नहीं उठती। वो अपने तजुर्बे का लाभ उठाओ, मारो काट हमारे जैसों को। ठीक है, हमें मालिक ने भेजा है, आपकी हम कर रहे हैं, सेवा करते भी रहेंगे जीवन के आखिरी सांस तक। लेकिन हमारे से कहीं ज्यादा आपका अपना अनुभव आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। क्या संसार के प्राणी पदार्थों को यूज करने से, यूटिलाइज करने से आपकी तृप्ति हुई? नेवर, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने अधूरे बनाए हैं। अधूरी चीज आपको एंटायर सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। आपका अपना तजुर्बा है, मैं तो आपको अपना अनुभव याद करवा रहा हूं मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी। हाँ, आपने कितना तजुर्बा किया, हुई तसल्ली आपकी? अगर आपके घर से मैं शुरू होता हूं, अगर मां से तसल्ली होती, पिताजी को ना चाहते हम। अगर पिताजी से तसल्ली होती, बहन भाई ना अच्छे लगते। अगर बहन भाई से में तसल्ली हो जाती तो हम लोग विद्या ना पढ़ते। विद्या तो तसल्ली जाते हम कमाई के लिए कुत्ते की तरह दर दर एक एक इंस्पेक्टर के पास या एक एक ऑफिस में न जाते। हाय,
हम एक्सचेंज में अपने नए बूट के तलुए न फाड़ते, नाम लिखवाओ, फिर अगर डेट एक्सचेंज करवाओ। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए पिटीफुल। देविए मेरी बच्चे धक्के खाने जा रहे हैं, डेट एक्सटेंड कराओ। क्यों जी? 4 साल हो गए डेट एक्सटेंड कराते, क्या वहां पर कोई सर्विस ही नहीं मिल रही? कितना बुरा हाल है। अच्छा, जिनको सर्विस मिल गई, क्या वो तृप्त हो चुकी है? कदापि नहीं। तो सर्विस में आपने अभी भी मुझे बतलाया था कि 10,000 मुझे मिलता है, तो 10,000 10,000 गवर्नमेंट के 100 के 100 नोट का एक बंडल, सीधा आपको हर महीने सैलरी मिल जाती है। एंड यू ड्रॉ दैट। और इससे तसल्ली क्यों नहीं हुई? तसल्ली हो जाती तो फिर आप आगे शादी ना करते। हाय हाय, एक एक घटना जो आपके जीवन में घटी है आपके लिए वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव, वेरी वेरी बेनिफिशियल, यूजफुल, नो फ्रूटफुल। ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटी, एक एक घटना। कितनी अच्छी नौकरी आप कहती, मैं 6,500 कमाती हूं। वो 6,500 तो कमाती है, मां भी भोली दी, इसमें तसल्ली भी हुई। अगर तो तसल्ली हो जाती, पर पुत्र की क्यों इच्छा करती तू? नोटों से तसल्ली नहीं हुई, पर पुत्र तसल्ली दे देगा। फिर देखो, जो मेरे मन में बड़ी घाट पड़ी और मैं भगवान के चरणों में सदा के लिए गिर गया। मेरी बेटी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए, हाँ, और आप चाहते हो मेरी फलाने के साथ शादी हो जाए। ओ बेटी, ओ भोली, सियाने बन जाओ। आपको मैं सियाने बना के जाना चाहता हूं। क्यों शादी करना चाहती हो? तसल्ली नहीं ना हुई, क्योंकि तसल्ली हो जाने के बाद और कोई काम नहीं उठती, ये आपके भगवान कह देंगे। तृप्ति हो जाने के बाद मैंने कई बार कहा, मन में बिठाओ, मन में बिठाओ, मन में बिठाओ। आपको भोजन कौन करवाता है? मां जी। हाय, बड़े अच्छे भाग आपके। कितने प्यार से करवाती है, सिर पे हाथ फेर के, गालों पर प्यार प्यार करके। अगर मां न बचे, एक फुल्का और खा ले। मां, मैं पेट भरता जा रहा है, पुत्र सब्जी और ले ले, थोड़ा सा चावल है मीठे और खा लेना। बसंती वाले दिन जगह चावल ना खाओ तो फिर अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। हाँ पुत्र, तेरी उम्र कितनी भी होगी, तू तो पागल सा है, भोला सा है। अच्छा मां, तेरे लिए तो मैं तेरा बेटा ही हूं ना। तू कितने प्यार लाड से खिलाती है। बिल्कुल। फिर जाती फिर क्या करती हो? मां चरण पकड़ूंगा आपके, खाया पिया निकल न जाए, मेरी तृप्ति हो गया, मैं इतना भी नहीं खा सकता। नाउ यू कैन से दैट आई एम एंटायर सेटिस्फाइड। ओ मेरी बेटी, पूरी तसल्ली हो जाने के बाद आगे एक कौर भी नहीं खाया जाता। कौर, ए मॉर्शल ऑफ ब्रेड, ए मॉर्शल ऑफ ब्रेड, एक भी नहीं हमारे अंदर जाता। ये होती तृप्ति। पर ये कुछ घंटे की है ना, अंदर जठराग्नि है, सब सुआ कर देती है। सारा का क्या जाता है, एनालिसिस हो जाता है, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। इसको गया, खून का गया, इधर गया, इधर गया, एक एक अंग को जो आपने खाया पिया है क्या हो जाता है? अरे बिल्कुल बढ़ जाता है। अच्छा, ये बात शायद कभी आपने नहीं देखा होगा, मैंने बड़े गौर से देखा। ये जब आप कार्ड लिफाफे लेटर बॉक्स में डालती हैं और डाकखाने वाला उनका क्लास 4 आता है और वो थैला भर के ले जाता है कार्ड लेवल, और अंदर देखिए क्या हो रहा है, एक बड़ा चुस्त आदमी बैठा होता है और अंदर ये खाने बने हुए हैं और या कार्ड लेके डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये गया दिल्ली के लिए, ये अमृतसर के लिए, ये यूं फटाफट फेंक कर जाता है इतने खानों में। हाँ, इसी तरह सब कुछ तो आप फेंक देते हैं अब अपने बेली बॉक्स में। हमारा ये बेली बॉक्स है। हाँ, उसके बाद अंदर अंतरिया नाड़ियां वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये हड्डियों का हिस्सा, ये खून का, ये वीर्य का, और ये बाकी जो है मज्जा का, ओह सब डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारा अंदर अंतरिया नाड़ियां सब। फिर ऊपर लंग्स खून बनाते हैं और खून की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी शानदार फ्रॉम टिप टू टो हो रही है, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है, हमारे में चुस्ती रहती है। आहा, एटसेट्रा, ये सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ घंटे की तृप्ति हुई? बिल्कुल बिल्कुल मेरी बच्ची, बिल्कुल।
दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं, कुछ घंटे तृप्ति दे देगी, अच्छा, कुछ दिन तृप्ति दे देगी, अच्छा, कुछ महीने तृप्ति दे देगी, बस। या रब से रो रो के कहो, उन्होंने ये अटल नियम क्यों बनाया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता, आगे क्या बोलूं, ह्रास, फिर क्या बोलूं, नियम, उपयोगिता ह्रास नियम। किसी भी चीज को आप बहुत अच्छा समझो कि उपयोगिता में इट्स वेरी वेरी यूजफुल। उपयोगिता मेरे बच्चे इसकी बड़ा उपयोग है, इट वेरी यूजफुल है। हाँ, उपयोगिता आप कहोगे ये बहुत अच्छी है, मेरी साड़ी बहुत अच्छी है, मेरे श्रीमान जी बहुत अच्छे है, मेरी श्रीमती तो होए बहुत ही अच्छी है। या कोई भी चीज, कोई भी प्राणी जब पदार्थ का बहुत अच्छा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है, फिर अच्छा करने के बाद क्या होता है, हम उसको प्रयोग करेंगे, हम बार बार उसका प्रयोग करेंगे, हाँ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू ह्रास हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम होने लग जाएगी, उसकी वैल्यू डिमिनिश होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। साड़ी पहनो जरा, आज पहनो, 10 दिन बाद पहना, ये साड़ी कितनी की आई है? 4,500 रुपए की, बड़ी कीमती बनारसी साड़ी है, बहुत कीमती है। अब जो आप इसे पहनते जाएंगे, शायद छठी बार दिल नहीं करेगा पहनने का। क्यों? उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, यूटिलिटी उसकी डिमिनिश हो गई। ये याद श्रीमान श्रीमती लव अफेयर कर 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 कर, कर अपनी सेहत तबाह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या जाएगा? अभी 2.5 महीने नहीं होते तू मैं करके शुरू हो जाता है। प्रकृति के कोने कोने में मेरे मित्रों, मेरे देवियों, ये नियम जारी है, और जब से सृष्टि भगवान ने बनाई है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, तब से ये नियम जारी है। इससे संसारिक रूप में किसी को भी तृप्ति आज तक न मिली है, न मिली थी, न भविष्य में मिल सकेगी। टेक इट फॉर ग्रांटेड, हो ही नहीं सकता। या तो यद्यप ये नियम न बनाता, परमात्मा ने ये नियम बनाया हुआ है, करो प्रयोग इन चीजों का। इतना बढ़िया मकान आप बनाते हैं तो 2, 4, 6 महीने 10 महीने के बाद उपयोगिता ही नहीं रहती। ये अटल नियम है, आपका अपना तजर्बा मैं तो याद कराने आता हूं। तो ये मेरे से भी ज्यादा अपने मन में ठा लो कि संसार की कोई चीज हमें तृप्ति नहीं दे सकती, चाहे वो क्या है, मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, चाहे वो प्राणी है, चलने फिरने वाली चीजें, और चाहे पदार्थ है, जड़ चीजें, पूरी तृप्ति होनी ही नहीं। इसलिए क्या हो रहा है संसार में, देख लो, रंडी भी रोवे है, सुहागर भी रोवे, हाँ, और कुआरी भी रोवे, और वो भी रोवे जिंदा कोई ना होवे। ये क्या बना हुआ है? अनपढ़ भी रो रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर भी रो रहे हैं, नौकरी वाले भी रो रहे हैं, और जो बेरोजगारी के चक्कर में आए वो भी रो रहे हैं, जिनको बड़ी भारी इज्जत है वो भी अपनी जगह बड़े दुखी हो जाती हैं। व्हाट ए वंडर, क्या गजब की बात है। इसलिए संसार बहुत ही मिस्टीरियस है। जिनकी बुद्धि थोड़ी भी खुल गई है, संसार पे लट्टू नहीं हो सकते। उनको यही नियम हैरान कर देता है। आज हमें ये चीज चाहिए, हम उसके कंज्यूमर बने, उसका रस चूस लिया, फिर सेकंड वन, थर्ड वन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हम आगे आगे जाएंगे और अपनी अनमोल आयु के दिन इसी तरह कंज्यूम कर लेंगे। करोड़ों व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके चले गए इस जहान फानी से। फिर ये तो मजा ना आया, ये तो बात ना बनी। स्कूल में हम गए, पढ़े, फेल होके वापस आए, दोबारा दाखिल हुए, फिर फेल हो गए। ये क्या बात बनी? किसी ने बताया नहीं कि संसार को हमारे परमात्मा ने अधूरा बनाया है। संसार बिल्कुल अधूरा है। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इसलिए आप कल्याणकामी बन गए हैं कि हमने कल्याण करना है। और करोड़ों व्यक्ति हैं कामकामी, करोड़ों व्यक्ति, वो अपनी कामना पूरी करना चाहती हैं। ओए मां दे पुत्रों और गुरु दे बच्चों, रगड़ के रह जाओगे अपनी शरीर को, हड्डियां को, कामना पूरी होनी नहीं। करोड़ों व्यक्ति कामकामी, आप जैसे व्यक्ति दिन ब दिन कम हो जाएंगे, और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। और जब बिल्कुल कम हो जाएंगे, तब सृष्टि बनाने वाला जिम्मेवार है, खुद अवतार लेगा। जब वो देखते हैं कि मेरे बड़े बनाए चोटी के नियम जिनसे जनता को सुख होना है, वो सारे नियम की धज्जियां उड़ती जा रही हैं, और भगवान को मानने वाले और शिष्टाचार में लगने वाले बहुत थोड़े व्यक्ति रह गए, तभी उनका तख्त हिलता है। भगवान का ऐसा नियम है। तो आइए जरा, हम है कल्याणकामी, हम इस बात को भली प्रकार जान चुके हैं
कि संसार का कोई प्राणी पदार्थ चाहे हमारा कितना ही नियरेस्ट ये निकटतम और प्रियतम क्यों ना हो, तसल्ली नहीं देगी हमें कोई तृप्ति नहीं आएगी। तब हम बन गए कल्याणकामी। क्या हम आवागमन के चक्कर से छूट जाना चाहते हैं? हम अपनी सोल को लिबरेट करना चाहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन के चक्कर में नहीं आने देना चाहते, नहीं आना देना चाहते। लगा ले कलयुग जोर, हम आवागमन के चक्कर में नहीं आएंगे। मैं भी बताने जा रहा हूं आपको, हमारे वश की बात है, आपके रोम रोम की कसम हमारे वश की बात है, क्यों हम कल्याणकामी हैं। और कल्याणकामी वो होती है जिनमें सतो गुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। वाह, रब ने दुनिया चलाई है सजनों देवियों किन्हीं अटल नियमों के आधार पर। ऐसे मदारी वाले के वो जो है जुर्लू की मार के नहीं चीजें रब ने बनाई। बाग बन गया, जुर्लू ये बन गया, और आपसे पूछता क्या चाहिए, हमें ताजा टूटे हुए टहनी के साथ आम चाहिए, वो जुर्लू फेर देगा। रब ने ऐसी चीजें नहीं बनाई, इस तरह नहीं बनाई। सुव्यवस्थित रूप से परमात्मा ने अटल नियम बनाए हैं, उनके आधार पर सृष्टि चल रही है। और मजाल है एक गंदे इंसान को छोड़कर कोई भी बना भगवान के बनाए हुए नियम का उल्लंघन करे, यानी वॉलेट करे नहीं। पता नहीं इंसान को भगवान ने क्यों छूट दी। इंसान उसी वक्त इंसान के प्राण क्यों नहीं निकल जाते जब भगवान के अच्छे अच्छे नियमों को भी तोड़ देता। नहीं रहने चाहिए प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारी जान और प्राण है। तत्काल भलाई से, भले ही आप बुरा माने अच्छा माने, सच्चाई की बात मैं आपसे जरूर बता के जाऊंगा। रब ने एक नियम बनाना था, जब भी इंसान मेरे बनाए हुए अटल नियम को तोड़ेगा उसके जान वही निकल जाएगी, वही उसके प्राण निकल जाएंगे। ये कोई बात बनी? ये कितना कामी है, क्रोधी है, दुर्योधन की तरह तंग कर करके नरक बना रखा है। ये चंडाल चौकड़ी, अब एक चंडाल चौकड़ी जगह जगह चंडाल चौकड़ी है। चंडाल चौकड़ी कौन से? चारों, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। बस गंदे गंदे यार दोस्त बना लेंगे। अभी मेरी बेटी जो कैंट से आती है बता रही थी, लड़कों की लड़ाई हुई, एक लड़के छुरा मार के अंतड़ियां बाहर निकाल ली और डेथ हो गई। हाहाकार मची पड़ी है कॉलेज के अंदर, कॉलेज बंद कर दिया गया। वो मामूली सी बात है, मुक्का मार लो, उसके बाल पकड़ लो। आज वो हमारे वक्त की बातें गई, गजब हुआ पड़ा है। और उधर के इतने मेंबर बनते हैं, इतने आदर मान होता है, हमारे ऊपर उन्होंने हमें सुख देना है, और उसके मुकाबले में दूसरा बनता है, और वो नहीं चाहता ये कमीना गंदा मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाए। तो आजकल क्या प्रसिद्ध है, आपने सुना, बुलेट और बैलेट। परमात्मा कब पूरी दया करोगे? बुलेट और बैलेट, बच्चे मुझे कोई अर्थ बताएगा? आजकल ये चढ़ गया, ऐसे गंदे इंसान को नरक को भी जगह नहीं मिलेगी। बुलेट और बैलेट। और तो बुलेट क्या होता है बच्चे? गोली मार देना। वो ऐसे गंदे व्यक्ति को मैं 10,000 रुपया दूंगा जो मेरे मुकाबले में खड़ा है, गोली मार दे। 10,000 तो थोड़े हैं, चल 20,000 ले ले। वाह, मैंने अपनी जान को थैली पर रख, चल 50,000 ले ले। हाँ, तो पैसे दे करके उनको बुलेट मरवा दे। बुलेट बेटी बोली गोली या बैलेट, और फिर वोट डालो। बस दो ही साधन रह गए हैं क्या बड़े बड़ों को अपना बड़प्पन रखने के लिए, बुलेट और बैलेट। बैलेट जिससे जाती है, बैलेट जो जिसमें डालती हो आप वोट। आहा आहा आहा, शाबाश 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 शाबाश। और वोट भी कैसे डाले जा रही है, हाय आहा, वोट भी कैसे डाले जा रही है। नेक आदमी तो रोते हैं, यूं कह करके चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत लुटती है यारो नोट में। नोट देके बैलेट में डाले जा रही है। ये इंसान की इंसानियत है। जैसे चांद छिप जाता छोटे से बदली में, इंसान की इंसानियत छिप जाती है 50 रुपए में, 10 रुपए में बोतल में। मेरे नाम वोट डालना जरूर। आप हैं कल्याणकामी, सारी बातों से तंग आ चुके हैं और अपने तजर्बे का लाभ उठा रहे हैं कि हमने कल्याण करके जाना है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कामना पूरी नहीं होनी, करते रहो बैलेट और बुलेट, या जो मर्जी करते रहो, या डैगर मारते रहो, जो मर्जी कर लो, ये तरीका ही गलत है। हमारे जिम्मे जो ड्यूटी लगाएगी ये देवियों, ध्यान से सुन लो, आप इनकलाब आ जाएगा, बड़ा भारी इनकलाब आ जाएगा। अपने पैरों पे हम कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे,
हम अपने साथ वैर नहीं कमाएंगे। भगवान के 6 अध्याय कि ये शब्द हमारे पर नहीं लागू होंगे, नहीं लागू होंगे। वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। जो मन मुखिया बन चुके हैं हमारे प्रभु, हमारे भगवान कृष्ण फरमाते वो अपने साथ वैर कमा रहा है। जो अपने मन को बार मुखी बनाया जा रहा है, अपने साथ वैर कमा रही है, वेदर ही और शी, क्या गृहस्थी हूं, विरक्ति हूं, नगरवासी हूं या वनवासी हूं, वो अपने साथ वैर कमाते हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी दीदियों। बिल्कुल। अब विषय क्या चला हुआ है, इस संसार में 2 ही पदार्थ काम कर रहे हैं। क्या? नाशी, अविनाशी, मॉर्टल, इमॉर्टल, या और शब्द चलता है फना और बका। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम कहेंगे क्या? 2 ही पदार्थ काम कर रहे हैं, क्या? जड़ और चेतन। हाँ, और सैंस क्या बोल रही है? बहुत नजदीक आती जा रही है भगवान के। सैंस भी वो दिन दूर ना होगा, अब बहुत नजदीक आ चुकी है। ये बातें आपको कहनी नहीं चाहिए, आप खुद ही पढ़ते रहो। जितनी जितनी आजकल लेटेस्ट खोज होती जा रही है, मैटर और एनर्जी। सैंस वाले ने 2 भाग बना दिए, एक मैटर जिसको हमने जड़ कहा, और जिसको हमने तत्व कहा, असली सत्ता कही, उसको वो एनर्जी कह रही है। भले उनकी एनर्जी की परिभाषा गलत है, लेकिन धीरे धीरे करके नजदीक आते जा रहे हैं। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कह करके दे आर कमिंग नियर, स्टिल नियर। पढ़ना मेरी बेटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अब उसके फिर भाग होते जा रहे हैं और बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं। अच्छा, सत्ता के वो मानते हैं मैटर एनर्जी, और इससे भी आगे निकलते आ रहे हैं, लेकिन मैटर एनर्जी की बात रहेगी। और हम क्या कहते हैं? जड़ और चेतन। हम क्या कहते हैं? जड़ का नाश हो जाएगा, बिल्कुल। और चेतन, चेतन कभी नाश नहीं होता, क्योंकि चेतन एक ऐसी सत्ता है जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है, और जड़ एक ऐसी सत्ता है जो बन के परिवर्तित हो जाती है, यानी रूपांतर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। बड़ी दूर की बातें छोड़ो परे, ये तो तत्व है, 2 तत्व है ना। क्या? आपका नाशी, अविनाशी, और वो हमारे शरीर के साथ है। शरीर हमारे नाश हो जाएगा। हमने दादा दादी के देखा कि नहीं, माँ बाप का देखा कि नहीं देखा, और कई अपनी बड़ी बहन का भी देखा, गली में देखा, एक्सीडेंट हो गया था, नया स्कूटर लाया था और माँ को कह रहा है माँ तू परोंठा बना, और मैं अभी आता हूं, अपनी नया स्कूटर लिया, जरा शौक, मुड़ा आगे ट्रक के अंदर, स्कूटर भी पिस गया और अपना भी चूरा हो गया, और नीचे ट्रक खड़ा और छलांग मार के भागा आया करता हुआ ड्राइवर कि मेरा टुकड़े कर देंगे। उनको आज्ञा दे रखी है कि ऐसे दुर्घटना पर अपनी जान बचा लो, बाद में देखा जाएगा। शाबाश। और मां कहे कि बच्चा बेचारा खत्म हो गया। तो क्या चीज नाशी? शरीर। लेकिन जो सत्ता मेरे से जो हम पूर्ण पेड़ मान चुके हैं, अब अनुभव करने जा रहे हैं, एक अविनाशी सत्ता है, ये नाशी है। इसी को सेंस वाले मैटर कह रही है, और जो इसको चला रही है वो एनर्जी है। ठीक है। अब ये हमने दूसरे अध्याय में भगवान जी के नए ज्ञान यज्ञ के दौरा में सुना, लेकिन ये तो बात है बड़ी, मैं तो उन प्रचारकों में नाम नहीं लिखाऊंगा कि ये कहा और आगे चल तो कोई हमने यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना या धर्मराज ने आकर पेपर बनाने या हमने पास करना है। अब सवाल क्या है? जान तो लिया, इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग तो हो गई कि सारे संसार के अंदर जर्रे जर्रे में ये 2 शक्तियां काम कर रही हैं, जड़ और चेतन। बिल्कुल बेटे, जड़ और चेतन 2 काम कर रही हैं, लेकिन अब चेतन का अनुभव होना मजा तो तब है। हाउ टू रियलाइज दैट इमॉर्टल एग्जिस्टेंस, वो हमारे में आत्मा है। अब आत्मा को सुन भी लिया, मान भी लिया, मैं ये तो मजा नहीं ना। अब क्या मान लिया, अब जानना चाहते हैं, तब जान भी लिया, अब पहचानना चाहते हैं। होए 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 होए, जाना जाता है बुद्धि से, मैं कह चुका हूं, माना जाता है मन से, और पहचाना जाता है समाधि में। अब अपने आप को कैसे खींचे और रियलाइज कर ले, ये विषय कई दिन से चल रहा है। उस अजर अमर अविनाशी सत्ता को रियलाइज कैसे करें, और हमारे महापुरुषों ने बताया, और मैं आज आप पर सफल कर दूं। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, उठा चुका हूं। अब मेरे साझीदार बनकर, पार्टनर बनकर, पार्टनर भी तो कई प्रकार के होते हैं ना। अब आप मेरे परमार्थ के पार्टनर बन रहे हैं। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। अच्छा, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? डॉक्टर। और हम कौन है? प्रैक्टिशनर हम भी है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप मेरे साथी हैं, नो डाउट।
तो हम साथी बन के, पार्टनर बन के अनुभव करने जा रहे हैं कौन सी सत्ता जो इस जड़ शरीर को चला रही है, और जिसके निकल जाने के बाद हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट ने कोई परवाह नहीं करनी, इस जड़ शरीर की उठाना है और अग्नि के हवाले कर देना। कोई नहीं परवाह करेगा, कोई अगर परवाह करेंगे तो वो निकलेगी इनसे। 80 साल का शरीर हो तो वो नहीं निकलती, और परमात्मा निकल जाए तो 8 घंटे भी हम नहीं रख सकते। इसलिए नमक में रखते हैं, किसी लाट साहब की इंतजार करनी है तो, या बर्फ में रखेंगे, तब तो कुछ घंटे रह जाएगा हमारा शरीर, अदरवाइज तो वो फैल जाती है, यू नो बेटर। हाँ, या और केमिकल्स निकल आया है जरा शरीर को रखने के लिए, नहीं तो गली वाले खप मचा देते। कितनी हैरानगी की बात, 80 साल शरीर से तो वो आती नहीं, और अगर आत्मा निकल जाए तो 8 घंटे रख के देखो कितनी वो निकलेगी इसके अंदर। गांधी गंध तो भरा पड़ा है, नाक के रास्ते से गंध नहीं निकलता, कान के रास्ते से गंध नहीं निकलता, हाय मुंह के रास्ते चेहरे उठते हो तो क्या कुत्ते मोए होते हैं मुंह के अंदर, कितनी गंदी भो आती है अपने मुंह में से। हाँ, और एक एक रोम हमारा गंध नहीं निकाल रहा, गंध निकाल रहा है बाबा। हाँ, आपको पता है, क्या पता, हम एक एक रोम से, नाक से या मुंह से क्या ऑक्सीजन लेते हैं, और जब वही ऑक्सीजन अंदर के एक एक अंग को छू के बाहर निकलती है तो रोम रोम से वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपान प्राण हम अंदर ले जाते हैं, अपान हम बाहर निकलते हैं, जो कोई जहरीला होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। वो वाह, और वो एक एक रोम छोड़ता है, एक एक रोम। ये सारे रोम श्वास ले भी रहेंगे, नहीं जानकारी थी तो आज मेरे से ले लो, सारे रोम श्वास ले भी रहे और सांस छोड़ भी रहेंगे, तभी हम जिंदा है। ये मत समझना कि जो मैं नाक से लेती हूं या मैं मुंह से लेता हूं तो वो उससे श्वास जाती है, नहीं। आज ये आजमाइश हो चुकी अमेरिका के अंदर, एक व्यक्ति मर गया था, कोई विशेष चीज उन्होंने शरीर पे लगा दी, डेथ हो गई। इतने से श्वास से इंसान जिंदा नहीं रह सकता कि नाक से ले या मुंह से ले, नो, एक एक श्वास लेना पड़ता तब शरीर जिंदा रहता है। अच्छा बेटी, अच्छा मेरे सज्जनों, तो ठीक है, लेकिन ये कब सारा चक्र कब चल रहा है? खुद भगवान ने कहा, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये जो तू खाता है वो चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। कभी महाराज जी किस फरमान पर आप बहुत डीपली गए करें, मैं तो थोड़े रूप में बताता हूं आपको, तो फिर उस सत्ता को अनुभव कैसे करें। हाय, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कैसे महसूस करें जिसको हम हिंदू लोग कहते हैं अविनाशी सत्ता, हाँ, अजर अमर सत्ता, हाँ, कई शरीर चले जाएंगे और वो जू की तू रहेगी सत्ता। ये दूसरे अध्याय में हम रुके पड़े हैं 20-22 श्लोकों पर कि नहीं, पहले हम अनुभव करें उसको। तो ये जवाब दिया है भगवान ने। चलो 72 श्लोक में कितनी खोज है महापुरुष कर गए और हमारे लिए कितना आसान कर गए। जैसे माँ बिचारी दोपहर को, जैसे मुझे अपनी घर की बातें सन 40 की याद आ रही है, 42-43 की, क्या माँ बिचारी मरती थी दोपहर को, कितनी गर्मी होनी, लगाइए अंदाजा। उधर तो बड़ी गर्मी पड़ती थी ललितपुर की तरफ, बड़ी गर्मी। और उन दिनों हमारे पास अपनी मशीन थी रोटियां पकाने वाली, तंदूर, और माँ बिचारी छाती तक तंदूर के नीचे जाके फुलके तंदूर में लगाते आ रही कि बेटियों ने ना देखा हो, लेकिन जो उधर से आए हुए उन्हें पता है छाती तक शरीर अंदर जाना है। और तो और सब्जी पकती थी तंदूर के अंदर, नीचे गोबर रख देना और दाल इतनी स्वादी बनती थी कि शायद आप उंगलियां भी चबा जाओगे। साग रखना, दाल रखनी और कई चीजें बड़ी स्वादी बनती थी, बड़ी स्वादी। तो कितनी मेहनत मारती थी माँ, और हम लोग आते, पका पकाया भोजन तैयार है, माँ ने प्यार से हम खा ले रहे, बस चलो, बड़ी सुंदर। इसी तरह अनुभवियों ने, वो तो हमने तन का भोजन लिया अपनी अम्मा से, अब अनुभवी जो दिन रात लगे रहती हैं किसकी खोज करने में, गीता के ज्ञान की खोज करने में। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, रामानंद जी महाराज, आहा, मध्वाचार्य, वाह 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 वाह। मैं पुराने बता रहा हूं मेरी बेटी, कितनी खोज की उन्होंने गीता जी की, बड़ी भारी खोज, सारी जिंदगी लगा डाली। उसके बाद आजकल के आ जाओ विवेकानंद, और हमारे इधर पंजाब के स्वयं नाम धन्य वेदांत केसरी स्वामी रामकृष्ण जी महाराज। अच्छा, और जो विनोबा के गुरु कौन थे, जिन्हें विनोबा जी की, विनोबा जी ना ही ले रहा हूं, गांधी जी के चोटी के गुरु विनोबा जी, जिन्होंने सारी गीता गांधी जी को पढ़ाई।
ये आजकल के हैं, और आजकल के जो जेल में बैठ के इतनी मोटी गीता की व्याख्या लिख रही है, कौन? लोकमान्य तिलक। एक बार तो जीवन में पढ़ना, डिक्शनरी की तरह जेल में लिख के चले गए। वाह, नाम ही बदल के, हम तो बोलते हैं भगवत गीता, उन्होंने नाम रखा है कर्म योग रहस्य। एक बार जरूर पढ़ो मेरे कहने पर, चाहे दिन में 2-2 सफ़े है, तो इतनी मोटी डिक्शनरी है वो तो, लेकिन उनकी उस विचारे की खोज, और मैं हैरान होता हूं कि देशभक्ति भी करते रहे। ओए वाह, ओ लोकमान्य तू कहां है? हमारा दंडवत प्रेम पूर्वक प्रणाम। देशभक्ति भी करते रहे और गीता की खोज भी करते रहे। व्हाट ए वंडर! बड़ी भारी खोज है मेरे बच्चे, मेरी बेटी, जरूर पढ़ो। तो कितनी बारी खोज कर गए, मैं तो कुछ एक नाम दिए, ये मशहूर बड़े लोकप्रिय हो चुके हैं। इतनी बारी खोज। अब उन्होंने क्या खोजा? मैं तो आपको जैसे मां कहती थी, पुत्र मुझे 2.5 घंटे हो गए रोटी पकाते पकाते, प्रेम से खा लो। जब कभी हम बहन भाई लड़ पड़ते, या पता नहीं क्यों अपनी बेवकूफी बता रहा हूं, मां मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? क्या बात हो गई? आज ना रास्ते में आ रहा था तो एक लड़के ने मेरे पीछे जोरदार मुक्का मार दिया। क्यों मार दिया? क्या कहा? क्या कारण? कहते तूने स्कूल क्यों नहीं, मेरे सवाल क्यों नहीं दिखाया मैंने? उन्हें मन में वाट था, इतनी दर्द हो रही है, तो दर्द हुई तो वहां तक खत्म होगी, तो रोटी तो खा लेना पुत्र। चलो मना लेती, नागनी नाग जगा लिया, मां ने पुत्र मना लिया, तो खा ले बच्चे, तो होगी। कितनी मेहनत, हम किस बात पे राजी जाते थे? 2.5 घंटे जान मारती रही हो तुम्हारे बच्चों के लिए, अब तुम आके खा तो लिया करो। मैं पसीने से तर बता रही, मैं भी तो आकर इंसान हूं। मां बस ज्यादा न बोल, हम आजत ना, मैंने रुआ नहीं मां। इसी तरह अंदाजा लगाओ कितनों ने गीता की खोज करने में अपने आप अपनी हड्डियां क्या कर दी, कुतरा करवा दी। मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। जैसे मां बेचारी अपने घर के अंदर अपना कुतरा करवाती है 3-4 बच्चों को पालने के लिए, बेचारी को मिलता कुछ नहीं। मैं तो आंखों से देख के आया हूं, आप भी देख रहेंगे। हमारे वक्त तो मां बड़ी कुर्बानी करती थी। आए तो नौकरानियां रख लेती हो तुम छोटे छोटे कामों के लिए। हमारे नौकरानी रखनी पाप मानती थी। वो कभी भी हाथ यूं कर लेती है, कभी हाथ यूं कर लेती है, कभी नीचे कर लेती है, पकाती है रोटियां करती है। नफरत कौन, कितनी नफरत आती है? कौन रखे ऐसों को? गलानी आती है, या तो रोको भी हाथ कहीं ना जा सकता तो जाएगा। ऐसे को तो खुजली भी होती है। नौकरानियां नहाती तो 4-4 दिन नहीं, 5-5 दिन नहीं। उनमें कभी एरिक लगाकर देखा करो, अंदर धिक्के झुके लिखे मिखे सारी अंदर आई पड़ी है, तो बार बार से यूं हाथ जाएगा कि नहीं? तो हमारे में तो भाई मैं सच बता रहा हूं, कोई नौकरानी रखता था, सारे काम मां करती थी। या बहनें बाद में करवाने लगी जब के जरा बड़ी बड़ी हो गई। हाँ, तो कितनी कुर्बानी। इसी तरह जैसे वो मूली कुतरा करवाती थी मां अपने घर में 4-5 बच्चे पालने के लिए, और आपके रोम रोम की कसम, हमारे अनुभवियों जो रियलाइज सोल हुए हैं, उन्होंने अपनी हड्डियों का कुतरा करवाया गीता की खोज करने में, और उन्होंने जो अनुभव उनको हुआ वही मैं आपको दिया करता हूं, आज खास करके देने जा रहा हूं। उन्हीं का अनुभव जिससे मैंने बड़ा लाभ उठाया है, अब आप लाभ उठा लो। अब वो कहती है जब इंसान के ये मन में लगे कि वो जो सत्ता इसको चला रही है मैंने अनुभव करना है, तो वो चले दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक 72 में। और मेरे साथ शामिल हो जाओ। अब आपको तमाशा दिखाऊं। आपको देखा तमाशा, अच्छा मन देखा तमाशा, आ जाओ मेरे साथ। श्री गीता जी का दूसरे अध्याय का अंतिम 72वां श्लोक। वहां क्या कहते हैं मेरे भगवान? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यही हमारी उमंग है। अर्जुन ओ पृथा पुत्र अर्जुन जी, यही वो अवस्था है जबकि मैं प्रकट हो जाता हूं अपने प्यारे के दूबदू अर्थात सामने। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये 3 शब्दों याद कर लो। अच्छा मेरे प्रभु, हैरान परेशान रह गया हमारी तरह जिज्ञासु अर्जुन। वो उस वक्त जिज्ञासु था, हम इस वक्त भी जिज्ञासु हैं। वो उस वक्त का स्टूडेंट था, हम इस वक्त के स्टूडेंट हैं। अंतर कोई नहीं है। वो उस वक्त तो फर्द है उस पीरियड में, हम इस पीरियड में है। शाबाश, उसने भी अनुभव किया, वो भी हमारी तरह था और हम भी उसी की तरह है। बस ये जरा फर्क है कि उसमें तीव्र जिज्ञासा थी, हमारी जिज्ञासा मंद है। इतनी गर्मा गर्म जिज्ञासा नहीं है हमारी जिज्ञासा, कुछ उसकी अपेक्षा थोड़ी है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी है, थोड़ी करते करते यही बढ़ जाएगी। हमेशा थोड़ी सी तो ज्यादा होता है, कोई बात नहीं, मैं गिनती कर रहा हूं।
7, 8, 9 वो क्या चप कर रहा है, मैं चला गया 60, 70, 80, तो फिर तू भी मैं दे पुत्रा इसी 5, 6, 7, 8 से गिन के 60 पर गए। अगर वो बड़े तीव्र जिज्ञासु थे तो आकर नीचे से धीरे धीरे इंक्रीजिंग हुई है ना, कि ऑल ऑफ ए सडन थोड़ी इंक्रीजिंग हुई, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर इतना इतना आटा खाते खाते खाते, और व्हाट अबाउट अवर माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसका विकास तो फिर ज्ञान से होता। और हमारे देश के अनुभवियों ने हमें तरीका बताया है। ले चला मैं आपको दूसरे अध्याय के 32 श्लोक में लास्ट में ले गया। हवा ऐसा ब्रह्मी, वो यही क्या अनुभव करने वाली अवस्था है। दैट इज द वेरी स्टेट ऑफ रियलाइजेशन है, दैट इज द वेरी स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। और यही तो हमारी मांग है, यही तो हम लगातार अपने इस विषय को जारी किए हुए हैं। और 32वां श्लोक भगवान कह रही है, यही मेरे दीदार से पहले अवस्था बनती है, दीदार से पहले अवस्था। मैं जरा इसको क्लियर करूं, भगवान क्या कह देंगे। जैसे कि प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले आपके उफक के ऊपर क्या लाली आ जाती है। उफक में आपने शब्द बोलूं, खितिज, खितिज बोलते भी खास शब्द है, क्षा वृक्ष वाला, छोटी की मात्रा, ता में छोटी की मात्रा, आगे जा, खितिज। खितिज पर क्या होता है, लाली में छा जाती है। आप सारे जानती है, मेरे कहने पर कल देख लेना। और वो कोई 4-पौने घंटा लगभग खितिज पर लाली छाती है, उसमें से सूर्य देवता उदय होते हैं। सूर्य देवता से पहले क्या अवस्था बनती है, लालिमा, लालिमा। तब बीच में से गोल गोल अंडा सूर्य का निकलेगा, जिसमें अभी श्वाएं नहीं आई, गोल 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 गोल, उसी में से बाद में शो तीसरी स्टेज है श्वाएं निकलने की। पहले लालिमा छा जाती है। इस तरह भगवान कहती है, जिसके अंदर मैंने प्रकट होना होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, पहले ये अवस्था आ जाती है। कौन सी, चलो पीछे मुड़ो, 71वां श्लोक। यही मेरी और आपकी मांग है, यही आप गर्मा गर्म हमारे मन की मांग हो चुका। हम कल्याणकामी है। कल्याणकामी कौन, हमारा नक या हमारी गाले या कोई और पार्ट ऑफ दी बॉडी नहीं। मान चाहता तो मन है, मांग हमेशा मन की होती है। हाँ, अब भगवान ने उसमें क्या कहा, विहाय कामान याद सर्वान, जो सब प्रकार की कामना संसार संबंधी छोड़ देता है। आगे क्या कहा, निर्ममा निरहंकारा सा शांति मधी। शांति मतलब भगवान। बेटे भगवान और शांति पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिमस वर्ड्स है। जैसे मैं रवि कहूं, सूर्य कहूं, दिनकर कहूं, दिनेश कहूं, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। एक ही चीज के अनेक नाम, उसको हम बोलते हैं ना पर्यायवाची शब्द। हाँ, एक ही चीज के अनेक नाम, आहा 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 आहा, वाह वाह। तो अब आइएगा महाराज जी क्या कह रहे हैं, 2 बातों पर जोर दिया, विहाय कामान, फिर नीचे आइए निर्ममा निरहंकार। अब अनुभवियों ने क्या अनुभव किया, सुनो सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, बिल्कुल संसार को भूलकर आपका, मैं अपने स्नेह की कसम, गीता की कसम, बड़ा लाभ होगा। मैंने बड़ा लाभ उठाया, दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस। कैसे मैं बताऊं, आपको समझाऊं, आपका अनुभव होगा। जरा आप समझिए, बहुत आसान है अपने अंदर वाले को अनुभव करना, जो हमारे निकटतम प्रियतम या डियरेस्ट नियरेस्ट आत्मा है, या शक्ति है, डिवाइन पावर है। हम रुके पड़े अपने प्रसंग पर, और जरा ध्यान से सुन लो सारे के सारे। भगवान ने क्या कहा, मेरा दीदार तब होता है, मेरा अनुभव तब होता है। कब, पहले क्या कहा, जब कामना छोड़ देता है, संसार संबंधी कामनाएं त्याग देता है। फिर क्या कहा, उसमें ममता नहीं रहती, अटैचमेंट कहीं नहीं रहती। निर्ममा का मतलब ममता, ममता का मतलब बेटे अटैचमेंट, आसक्ति। लो अब 2 शब्द पकड़ो। फिर मैं आपसे तीसरी बार कह रहा हूं, एकाग्र हो जाइए। ऐसे प्रसंग बहुत मुश्किल से बनते हैं, कभी कभी बनते हैं। भगवान जी की जब पूरी कृपा होता है, ऐसे क्रांतिकारी प्रसंग प्रभु जी बना देते हैं। ध्यान से मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से, जो बाहर बैठे हुए वो भी जरा ध्यान से। भगवान सबका कल्याण करे, क्योंकि आप कल्याणकामी और कल्याण के लिए न देरी देखती है न दूरी देखती है, इतने उत्साह से भर के आ जाते हैं। क्या हमारे हजूर, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे जगत गुरु, हमारे कल्याण करने वाले वर्ल्ड टीचर क्या करेंगे, मेरे दीदार से पहले, मेरे दिव्य दर्शनों से पहले मन की ये अवस्था बन जाती है।
कौन सी अवस्था? बाबा ओए, ओ बाबा, कौन सी अवस्था? ये कैसी कैसी? सब प्रकार की कामना छोड़ देता है, संसार संबंधी कामना सब छोड़ देता है और ममता से खाली हो जाता। ममता मैंने मोह से खाली, अटैचमेंट से खाली। और दो शब्द सामने आ गए, क्या? कामना और ममता। ये दो शब्द हमारे सामने आए मेरे बच्चे। पहले हम चर्चा करें कामना पर। कामना, हाँ बेटी, कामना, कामना मैंने इच्छा, हाँ। कामना मैंने जरूरत, चाहना, हाँ। कामना मैंने अंग्रेजी बोलते हैं लॉन्गिंग, पढ़ा पे शब्द लॉन्गिंग, तरसना, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। लॉन्गिंग, LONGING, लॉन्ग बनाइए LONG, आगे लगा दो ING, लॉन्गिंग, तरसना किसी चीज के लिए, तो मैं नहीं रह सकती, ये ऐसा गुलबन मुझे चाहिए। हाँ, जैसे भगवान जी तरस रहे थे और अपनी माँ को कह रहे हैं यशोदा को, क्या मैया मुझे माखन चाहिए, अभी मैं बुला रही हूं ना, जरा ठहर जाना। नहीं मैया मुझे माखन चाहिए। फिर खींच लिया कपड़ा, माँ बच्ची में कह रहा हूं, कहा ना थोड़ी देर रुक जाना, मैं बुला रही हूं, मैं अभी तुझे, नहीं मुझे माखन चाहिए। कहा ना देख तू जिद कर रहा है, मैं कह तो रही हूं अभी ठहर। अच्छा नहीं उठती। कहा ना थोड़ी देर रुक, मटकी फोड़ दू। माँ पे से बाहर, क्या कहा? मेरी करी कराई मेहनत को तो जमीन पे गिराने जा रहा है। अम्मा उठ, मैया उठ, थोड़ी देर रुक जाना, मटकी फोड़ दू। अच्छा फोड़ेगा, फोड़ के दिखा। वो डंडा उठा दिया। इसलिए तो भगवान जी को क्या बोलते हैं, लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये लीला पुरुषोत्तम की एक लीला, फोड़ दो मटकी, फोड़ के दिखा। उठे, स्टूल पे पैर रख के ऊंचे हो गए, हाँ, और डंडा ले लिया हाथ में। मैया जी मटकी फोड़ दूं, फोड़ के दिखा। मैया मटकी फोड़ दूं, फोड़ के दिखा। सारा मक्खन गिर गया, सारा दूध गिर गया। अब वह उठी और तंग आके भागी, और भगवान ने भी खूब भगा के चूर कर दिया। तब जानते हो क्या किया भगवान ने? भगवान को माने ओखली के साथ बांधे। बच्चों अब छठी का दूध याद आएगा। आखिर इसको बोलते हैं, जो मैंने आपसे कहा, क्या जरूरत मुझे चाहिए, दैट आई कैन नॉट डू विदाउट। वो पढ़े लिखे बच्चों, दैट आई कैन नॉट डू विदाउट, दैट आई कैन नॉट डू विदाउट। अंग्रेजी में दो शब्द है, वांट और डिजायर। दैट आई कैन नॉट डू विदाउट, इसका वन वर्ड क्या है? वांट है, ये डिजायर है। अंग्रेजी में दो शब्द है हमारे पास, चाहिए के, कामना के, अंग्रेजी में दो शब्द, वांट और डिजायर। वांट और डिजायर में अंतर क्या है? वांट और डिजायर के अर्थ तो बराबर दूर हुए। वांट और डिजायर, इन दोनों में अर्थ क्या फर्क है? बाप जी बच्चे बोल। डिजायर, पुत्र बतरे के बच्चे मुक्के खाएगा तू, घर में होगा डैडी डूडी बना हुआ, या तू छोटा सा काका है। काका कोई बोलो ना, डिजायर और वांट में क्या फर्क है? सुनो मेरे बच्चे, आप इधर, मैं क्लियर कर देता हूं बच्चे, टाइम बहुत थोड़ा है। अब भगवान हमें आगे दे रही है, उसके बाद अनुभव है, तो क्यों ना हम खरगोश वाले कानों से सुने। भगवान ने कहा कामना, हाँ बेटी कामना, कामना क्या, और उधर डिजायर और वांट क्या होती है? वांट होती है आवश्यकता। इसी पर तो साइंस आपकी बनी है, इकोनॉमिक्स इसी पर बनी है मेरी बेटी। इकोनॉमिक्स को बोलेंगे अर्थशास्त्र। इंसान के अंदर जरूरियात जिंदगी अनेक है, लेकिन साधन उसके पास थोड़े हैं। अब वो कैसी जिंदगी काटे अपनी? तो चाणक्य का भला हो जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा। दुनिया में सबसे पहले इकोनॉमिक्स किसने प्रकट की? हिंदुस्तान के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य जी महाराज। चाणक्य ने दुनिया वालों को ये दिया है इकोनॉमिक्स, जिसको हम कहते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र।
उसके बाद ही इंसान के पास जरूरियात जिंदगी बहुत है, परम आवश्यक आवश्यकताएं बहुत है, लेकिन साधन थोड़े। तो क्या करे? अकनामस कहती है मैं तेरी मां बन के मदद करती हूं। फिर थोड़े साधन, हाँ कामना ज्यादा, तसल्ली कैसे हो? बड़ा भारी उपकार करेंगे कोटले जी अर्थात चाणक्य जी। विस्तार हो गया आगे तो लीजिएगा। अब महाराज जी हमें क्या उपदेश दे रही हैं? कामना छोड़ दो। तो दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं। क्या? दो ही मन में चीजें रहती हैं, कामना और ममता, कामना और मोह, वांट या डिजायर, और इधर आइए अंदर अपने अटैचमेंट। बस इन्हीं दोनों ने इंसान को बुरी तरह जकड़ रखा है और उस असलियत से दूर कर दिया है। आज तो जरूर एकांत श्रवण कर लो, पूरी एकांतता पूर्वक। इन्हीं दोनों वृत्तियों ने, हम कहेंगे वेव ऑफ द माइंड, वेव ऑफ द माइंड, अर्थात मानसिक वृत्तियों ने भगवान से, यानी असलियत, भगवान मीन रियलिटी, भगवान मीन असलियत, भगवान मीन वास्तविकता, भगवान मीन्स बेटे उस असली सत्ता से हमें दूर कर रखा है। किसने? आंतरिक मोह ने, ये ममता ने और कामना ने। अच्छा, कामना किस चीज की होती है? जो अभी प्राप्त नहीं की गई। ध्यान से सुन लेना। जिसको अभी हमने प्राप्त नहीं किया और मन में खलबली मचती है, ये मुझे मिलना चाहिए, इसके बिना मेरी कुछ अधूरी रह जाएगी, तरसता है, इधर उधर होता है, रात नींद भी नहीं आती, सपने आती हैं, एक चीज को उसने मात्रा दे दी, ये होनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, शाबाश। तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चे, क्या होता है? अप्राप्त की प्राप्ति को कामना कहते हैं। अप्राप्त की, अप्राप्त वो चीज नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने मात्रा बढ़ा दी है, तो वो मुझे चीज मिली, मैं कोई चीज नाम नहीं ले रहे थे, तो आपके ऊपर है। रजोगुणी की कामना और है, आपकी कामना और है, तमोगुणी की बिल्कुल ही वर्स्ट पॉसिबल कामना है। पर कामना में एक मोटे अर्थ बता रहा हूं, क्या वो चीज जो हमारे पास नहीं है या मेरे पास नहीं है, वो पदार्थ या प्राणी जो मेरे पास नहीं है, कामना उसकी होती है। अच्छा, नीचे आ जाओ। ममता, ये बड़ी जरूर बात है। ममता क्या होती है? जो मेरे पास है, मैंने दिन रात एक करके प्राप्त कर ली है और उसका फायदा उठा रहा हूं। जो चीज प्राप्त है उसके साथ ममता, और जो चीज प्राप्त नहीं है उसकी क्या उठती है? कामना। ओए वाह, ओए वाह, ओ बच्चों बुद्धि का विकास करो। इन्हीं दोनों के आधार पर एक ऑर्डिनरी मैन अपनी जिंदगी को रखे हुए है। वो एक हमारा जीवन, एक ऑर्डिनरी मैन, एक ले मैन, एक साधारण पुरुष, एक सामान्य पुरुष का जीवन, एक सामान्य नारी का जीवन इसी पर टिका हुआ है। जैसे मैं स्टेज पर टिका हुआ हूं, अगर कोई शक्ति से स्टेज हटा दे मैं भी धड़ाम से गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरा आधार, मेरा बेस ये आपका क्या है? मंच है। इसी मंच पे मैं बैठा हुआ हूं। इस तरह इंसान का जीवन किस आधार पर है? डिजायर प्लस अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट मैंने अभी भी बताया, जो हमारे पास आ चुकी चीजें, जिनको मैंने उनकी महत्ता बढ़ाई, यानी उसको इंपॉर्टेंस दी और मैं ले लिया, और बाकी मैं लेना चाहता हूं। लो अब महापुरुष क्या कहते? अब सब बिल्कुल ध्यान से, क्या कहा? अनुभवी जी ने हड्डियां तोड़ दी और भगवान के दर्शन कर लिए। बड़े ध्यान से बेटी, मैं आपको बहुत नजदीक ले आया हूं, आत्मा के, परमात्मा के बहुत नजदीक ले आया। अच्छा, मन से दो बातें करो। मनवा, हां जी, मेरी बात गौर से सुन ले जी। जिनके साथ तेरी इतनी ममता है जी, और तू रह भी नहीं सकता जी, तेरी तसल्ली हुई उनसे? नहीं। पूरी तृप्ति हो गई? सुनो गौर से जरा, जवाब देगा वो नहीं। कितने दिन रात एक करके कई चीजें तूने प्राप्त कर ली और उनके मुंह में तू हलतान है? हाँ। तूने तसल्ली दी? नहीं। अब वो मन खुद कहता है, अगर मेरी तसल्ली हो जाती तो मैं नई कामना के लिए धक्के को खाता, अगर मेरी तसल्ली हो जाती तो मैं नई कामना के लिए क्यों, मेरे में डिजायर क्यों उठती? कितनी कमाल की बात है। अगर मन को जो चीजें प्राप्त हो चुकी, तसल्ली हो जाती, तृप्ति हो जाती, एंटायर सेटिस्फैक्शन हो जाती, हाँ, तो फिर नई कामना क्यों करता? नई कामना तो करनी नहीं चाहिए थी। कुत्ता आपके घर में आया,
डाली आपने रोटी, आज मैंने भी डाली, माँ जी ने डाली, 2 फुलके डाल दिए। जब कुत्ता तो आगे खड़ा मनोरमा के घर पर या मनोरी के घर पे खड़ा है, क्यों? अब भरपेट आपने भोजन ही नहीं दिया। यदि मेरी बेटी ने भरपेट भोजन दिया होता तो कभी कुत्ता वहां खड़ा होता? कभी भी नहीं। अच्छा, मनोरमन भी आई आधी फुलका डाल के, अब वो देखो कहा, वो चाची घर में खड़ा है। फिर ये 6-7 घरों में जाता है बेचारा, तो फिर कब तक जाएगा? जब तक इसकी तृप्ति नहीं होगी। मन रूपी कुत्ता कब तक कामना करेगा, चाहे कई जन्म लेने पड़े नेक जीवो, जब तक इसकी तृप्ति नहीं होगी। मन का कुत्ता कई फायदा उठा लो, कई जन्मों में जाएगा, जब तक ये अपने आप में तृप्त नहीं होता। ये बात 100% राइट है। जन्मों को छोड़ दो, इसी जन्म को ले लो। कुत्ते की तरह धक्के खा रहे कि नहीं, ये लेना वो लेना वो लेना। चूंकि कामना इंसान को कान पकड़ करके मार ले जाती है, कामना इंसान को कान पकड़ के मार ले जाती है। वो चीज ले लेना, खुद मन ने खुद ही इंपॉर्टेंस बढ़ाई है किसी प्राणी या पदार्थ की, और खुद ही धक्के खाता है। वो चीज खुद ही, किसी ने कहा है, धर्मराज आए थे इसके अंदर सपने में, नहीं, खुद ही कहा आपने, फला लड़का बड़ा अच्छा है, मेरा वही मेरा वर बन जाए ना, ग्रेजुएट बन जाओ, मैं अच्छा घर वार पालूंगी। किसने कहा तुझे? अब मेरे अंदर विचार आया है। किसने कुछ कहा? नहीं। जो मेरी सहेली का मनोरी है ना, अगर वो मेरा पति बन जाएगा तो बहुत ही इच्छा बन। धर्मराज ने कहा नहीं। इंद्रदेवता आया था तेरे सपने में, नहीं। तो तेरी अपनी इच्छा है, इमेजिनेशन है ना। इस तरह हर इंसान अपनी इमेजिनेशन बना के कामना करी करता है, धक्के खाता उसके पीछे। इट इज 100% राइट, आपका अपना तजर्बा। तो एक बात जो मन ने हमें बताई, तृप्ति तो नहीं हुई। तृप्ति होती तो नई कामना के लिए हम धक्के न खाते। तो यहां देखिए जरा, दीदार से पहले भगवान ने इससे बात कहा है, यही मेरी दीदार की अवस्था, ये सब ब्रह्म स्थिति, यही गए मकामी बस। दर्शनों से पहले मन की ये अवस्था बनती है, क्या किसी प्रकार की कामना नहीं करता। तो जब मन कह रहे मुझे तृप्ति नहीं हुई, तो मनवा कई अब ये जरा अगर तो इसी जन्म में तर जाना दे, तो ये रास की बात ले लो। 71वां श्लोक अनुभवियों ने स्पष्ट बताया और अनुभव करके शरीर छोड़ के चले गए, खासकर रामकृष्ण परमहंस। आजकल के स्वामी शिवानंद ऋषिकेश वाले, वाह, स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपने मथुरा वाले या वृंदावन वाले, हाँ, छोड़ गए अनुभव को। ये उन्हीं के तजर्बे जो मैं आपकी झोली में डालो, और मेरी साथ खूब लाभ उठा रही है, बड़ा लाभ उठा चुकी, उठा रहा हो, आप भी उठा लो। अगर तृप्ति नहीं हुई तभी तो कामना खड़ी हुई। कसम खा लो भगवान की, गीता की, मैंने कामना करना ही नहीं। जब कामना पूरी करने के बाद भी तृप्ति नहीं होती, मेरे कितनी कामना पूरी की है, तो उन्हीं के साथ ममता है ना। जो कामना पूरी करती है, ममता किसके साथ होती है? प्राप्त के साथ ममता, अप्राप्त की कामना। प्राप्त जो चीजें हो चुकी है, ममता उनके साथ है, तो उन्हें तसल्ली नहीं हुई तो नई नई कामना करी की, लानत, हम नहीं कामना करेंगे। काका अगर जन्म नहीं लेना और मुक्त हो जाना भगवान की जात में, कसम खा लो, पुरुषार्थ करेंगे, फिर जो हमारे मुकद्दर में अपने आप मिलेगा। हम गाड़ी में बैठे हुए हैं वाया करनाल दिल्ली, तो रास्ते में पानीपत सोनीपत 23 स्टेशन आती है, मेरे न चाहने पर भी आएंगे। बेटी तेरे न चल, गाड़ी बैठी रहो, वाया करनाल दिल्ली बेटे, हाँ, तो रास्ते में जो स्टेशन है क्या वो नहीं आएंगे? आएंगे। हम पुरुषार्थ तो करते ही रहेंगे, तो जो हमारे मुकद्दर में हमारे न चाहने पर भी वन आफ्टर अनदर आते रहेंगे। हमने कुछ कामना नहीं की, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर कोई जिंदगी कैसे काटे? भगवान ने कहा कर्म करो, तो कर्म हम कर लेंगे। तो फिर चाहना नहीं, किसी चीज की चाह नहीं करनी। अगर तेरे मुकद्दर में शादी है, सारे आलात शादी के बन जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। और अगर ये चांदे की मेरी बेटियां, एक ही घर के 3 लड़कियां, एक ही घर के 3 लड़कियां, दृष्टांत देखो जरा, एक 8 बहनें और एक बहन बीच में बच के आ रही है। मैं एक ही दृष्टांत लेके अपने मुंह में उंगली डाले बिना रह नहीं सकता। एक दृष्टांत। एक ने तीसरी बार शादी की है विधवा होने के बाद, फिर की, अब तीसरी फिर कर ली, और एक ही बार शादी करके हमेशा के लिए इस मार्ग में लग गई है। कितने दृष्टांत है। नहीं चाहा आपने, नहीं कामना आपने की, नहीं चाहिए बचपन से। अगर एक ही जिंदा रहता तो ठीक था, नहीं चला गया तो मैं क्या, कोई गारंटी है? इस बेटी ने मुंह तोड़ के जवाब दिया घर वालों का, दूसरी शादी कर, जरूर करने को तैयार हूं, मुझे गारंटी दो कि वो नहीं मरेगा। इस बात पर सारे शर्मिंदा होकर घर से निकल गए कि मुझे गारंटी दो, जो जिसके साथ शादी करोगे वो नहीं मरेगा। ये हम कैसे कह दे? नहीं कह दे तो मैं नहीं शादी करती।
काका किसी चीज को आप वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका मन हल्के कुत्ते की तरह भागेगा ना। तो हम लाभ उठा ले, जो हम लोग कल्याणकामी है इस तजर्बे का। नहीं कामना करनी, पुरुषार्थ करेंगे तो जो हमारे मुकद्दर में होगा मिल जाएगा। इसे हम हिंदू लोग बोल दिया प्रारब्ध। ये प्रारब्ध है, जो भी होगा वो हमें मिलता रहेगा, जो हमारी आप देख लो जिंदगी में। लेकिन जब हम चाहते हैं ना तब हम साधना नहीं कर सकते। अब मैं चाहे मुझे सियानत हो गई, मैं करनाल स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, गाड़ी करनाल टू दिल्ली जा रही है। देखो मुझे अब सारे झल्ला कहोगे क्या, पानीपत कब आएगा, पानीपत क्यों नहीं आता, पानीपत तो मैं रह नहीं सकता, मेरी जान निकल रही है, मेरी यहाँ दर्द हो रही है, मेरी छाती पड़क रही है। कहेंगे आप पागल है कोई, तू तुम बैठे रहो बीच में और धीरे करके एक दो स्टेशन और आगे पानीपत आ जाएगा, सोनीपत आ जाएगा। कब आएगा, कहाँ है वो तू बैठा रहो। कई घर मुझे देखने आते हैं, कोई हाँ नहीं करता, कोई लड़की नहीं मुझे देता। वो पुत्र तू अपना कमाई कर, तू रोज जा, अगर तेरे मुकद्दर में है तो सड़क पे खड़ी हो जाएगी, रामू राम राम शिकैन। अगर मुकद्दर में है और मुकद्दर में नहीं तो अंबिका अंबालिका 3 बहन थी। हाँ, अंबा पिट पिट के मर गई पितामह जी के पास, मुझे पत्नी रूप में ले लो, लिया। और जिसने लेना था उसके घर में गई, बार बार कहा नहीं अब मैं लेने को तैयार नहीं, चूंकि तुझे जीत के ले गया पितामह, हारी हुई को मैं नहीं लेना चाहता। तो बेचारी के मुकद्दर में शादी थी नहीं। कहा ये कोई जिंदगी, कभी पितामह जी के पास नहीं, मैंने बार ब्रह्मचारी रहने का पक्का इरादा किया, मैं नहीं करूंगा। और फिर अपने चहिते के पास जाती, राजा के पास, कितनी दर्द भरी मां बाप में घटना पड़ी आपने। कहता नहीं मैं तुझे लेने के लिए कितना मुकाबला किया, उन्हें तीर मार मार के मेरे सारा कुछ तोड़ दिया और मैं धड़ाम से अपने रथ से भी नीचे गिरा दिया और तुझे ले गया अपने रथ पर। अब मैं तुझे ले लूं पति, पर मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या कह सकता हूं, तेरे लिए कितनी कुर्बानी की, अपने जिस्म को छली छली करवाया कि नहीं, हमने मैं तुझे लेता। तो हमें भगवान जी कहती है, महापुरुष कह गए पुरुषार्थ किए जाओ, जो मुकद्दर में होगा बिना चाहने के आपको मिल जाएगा। क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों, देखिए कितने सुंदर, तुलसी चिंता क्यों करे, बादले श्री रघुवीर। और हमारा आप सारे मान जाएंगे जिसको हम अपना कल्याण चाहते हैं, पुरुषार्थ करेंगे जो मेरे मुकद्दर में मिल जाएगा मुझे, ये पक्का कर लो। ओ मैंने बड़ा सुख पाया जिस नियम से। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी लाडली अच्छी कल्याण कामनी बेटियों, मैंने इससे बड़ा लाभ उठाया, बहुत लाभ उठाया, आप भी लाभ उठा लो। अच्छा, पुरुषार्थ हुई मस्त, डिमांड हुई नथिंग। एक बार तो आपको बड़ी हैरानी की लगेगी इस लाइन को सुनकर, स्ट्रगल हुई मस्त बट डिमांड हुई नथिंग। हम स्ट्रगल करेंगे पर जो हमारे प्रारब्ध में है, हमारी चाहे तो भी नहीं मिल जाएगी। देन व्हाई शुड वी डिजायर एंड देयर शुड बी वेवरिंग इन द माइंड, व्हाई, क्यों मन को भटका ले और भक्ति से दूर हो जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई डिजायर न करो मेरी बेटी, पुरुषार्थ हम सब करेंगे। सुन लो, अगर इसी जन्म में तर जाना जे, एक एक अनुभवी कह के चले गए कि भगवान की जात में समा चुके जी, अब हमारा नंबर लगा है, हमारी वारी आई है, अब हमें समाना है। तो वो जाति बार कह गए, कोई नहीं करनी, जो हमारे मुकद्दर में है जरूर मिलेगा। ये कोई मूर्ख डाकिया नहीं जो हमारे हल्के में आ रहा है। क्या मेरा पत्र बत्रा जी के पास और बत्रा का पत्र मेरे पास, रॉन्ग डिलीवरी एक ऑर्डिनरी मैन कर सकता है, लेकिन भगवान के अटल नियम वो डिलीवरी रॉन्ग नहीं कर सकते। उनसे रॉन्ग डिलीवरी नहीं होगी बेटी। जो हमारे मुकद्दर में है वो डिलीवरी मेरे नाम होनी है, आपकी आपके नाम। दरवाई वरी बिल्कुल ठीक है। हम निश्चिंता पूर्वक अपने दिन पास करेंगे पुरुषार्थ करते हुए, जुटते हुए। कोई मेरी बेटी कहे कि जब मिल रही है तो पुरुषार्थ क्यों करूं? नहीं बेटी, पुरुषार्थ तेरे मुकद्दर में है। तुझे मेरे भगवान और प्रकृति निठल्ला नहीं बैठने देगी। वर्क यू मस्ट। क्यों बाबा? गुणों ही से फितरत के ये 3 गुण जो रब ने बनाए हैं, ये 3 गुण इंसान को आराम से नहीं बैठने देंगे, कुछ ना कुछ कार्य इससे करवाएंगे। भले आपके पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन फिर भी आप ऑनरी वर्कर बन के कहीं ना कहीं काम करेंगे। वेतन ना सही, अवैतनिक के कर्मचारी सही, अवैतनिक कर्मचारी बन के भी आप काम करोगे। है शाबाश। जरा समझिए, कोई काम नहीं करनी,
भले आप पुरुषार्थ करो, लेकिन जैसे भगवान ने कहा जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, तो मन हट जाएगा बाहर से। पुरुषार्थ हम करते हुए नजर आ रहे, मैं भी, आप भी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन कामना कोई नहीं। फिर बाबा कर्म कैसे होगा? कर्तव्य समझते हुए, ये मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है, मैंने इसे पूरा करना है। मैं पति बना हूं, मैं मां बन चुकी हूं, मैं मामा बन चुका हूं, मैं किसी का चाचा हूं, मैं अपना कर्तव्य कर्म करूंगा। मैं किसी का भाई हूं। एक इंसान के कितने कर्तव्य हैं, हाय, भाई के नाते से, बेटे के नाते से, हाँ, पति के नाते से, हाँ, अपने पिता के नाते से, हाँ, अच्छे मित्र के नाते से, हाँ, अच्छे पड़ोसी के नाते से, आखिर में कह रहा हूं अच्छे नागरिक के नाते से, एज ए गुड सिटीजन। बेटी, एज ए गुड सिटीजन भी तो कर्तव्य होता है ना, जरूर। तो कर्तव्य कर्म तो हम करेंगे, लेकिन अंदर कोई कामना नहीं। किसी कामना की चोट खा के हम कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे। अगर शादी मुकर्रर होगी तो जरूर भगवान कहते हैं होकर रहेगी, पर किसी के साथ आंखें लड़ाने के मतलब क्या? ये तो कामना की ना, इसके संस्कार पड़ते जाएंगे और लबों से भगवान का नाम छूट जाएगा। पहले आंखें चार की, लवा फेर करता रहा, तरसता रहा, मरता रहा, क्या जरूरत है? जो मालिक ने लिखा पिट के मर जाके जिसके साथ शादी होनी है, तू कह मैं इसके साथ करूंगी, करके देख ले, हाँ, डाइवोर्स हो गया। अब जिसके साथ तेरी शादी होने जा रही है वो तेरे मुकद्दर में। आपने नियम भगवान का तोड़कर उसके साथ शादी की, है तेरे मुकद्दर में नहीं है। 2.5 महीने में नहीं रहे हो मनोहरी, क्या हुआ? तलाक हो गया। क्यों? इसने मुझे गाली दी, मां की, लड़की ने गाली दी। हाँ, मेरा मन खट्टा हो गया, फिर दूसरे दिन मेरा नाम लेके मुक्का मार दिया है। हाँ, किस बात पर? कहती मेरे लिए पानी गर्म कर। मैं पानी गर्म कर अपने हाथ टूट दे? तो तू अगर तो जवाब देती है, तू अगर पानी गर्म करे तेरे पैर टूटते? तो ऐसी औरत रानू रख के की गिरा होते? तो आपने क्या कहा, ऐसे आदमी रख के मैं पूजा करे इसकी, जो मेरे काम ना आए? वो कह दी तू मेरा काम ना है तो तू पहले मेरे काम में, मैं तेरे काम में। क्या घर में नर्क बन चुका है? क्या ये मुकद्दर में नहीं थी? मुकद्दर में होती तलाक क्यों होता? हो गया तलाक। लो, अब तो कुछ अल्लाह के साथ शादी करने जा रहा, अब तेरी जिंदगी इसके साथ कटेगी। यारो, होना वही चीज जो हमारी प्रारब्ध में, प्रारब्ध से बड़े हाथ के देख लो, नहीं होगा फिर भी वही जो प्रारब्ध में। प्रारब्ध से परे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या करे? पुरुषार्थ करे, काम ना कोई नहीं। हमारा पुरुषार्थ धर्म है, सब प्रकार के काम। एक बार आजमा के तो देखो, ओ मेरी बेटी, मैं आजमा देता हूं ना, एक बार आप भी आजमा के देखो, कामना कोई नहीं करनी, कर्तव्य कर्म करना। तब ये शर्त पूरी होगी, जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर। कोई कामना करे, क्या करे, किस लिए? कोई नहीं। हमारे पास कितनी अच्छी दलील है मन को मारने के लिए, तृप्ति कोई नहीं। ले भी लो, आगे मेरे पास 6 कामना पूरी की है और कई प्राइवेट अर्थ में अंदर लिए बैठा अपने घर में, कोई तृप्ति नहीं हो रही। तो फिर मैं 7वीं बार क्यों आजमाऊं? बार बार पीछे हुए को क्यों पीछू? इतनी तो मैं आजमा चुका हूं, अब नई कामना कोई नहीं उठेगी। क्योंकि हम कल्याणकामी है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन दुर्योधन जैसे रजोगुणी नहीं कर सकेंगे। उनके लिए ये उपदेश ही नहीं है। उपदेश तो उनके लिए जिन्हें अपना कल्याण कर जाना है। हाँ, वो आपके लिए है। नई कामना न करना, अगर अनुभवी बन के तलीन हो जाना दे तो आजमा के देखो, आजमा के देख। हर भैया, हर मेरी जवान बेटी आजमा के देखे, हर मेरा बुजुर्ग और मेरे बच्चे आजमा के देखे। नई कामना नहीं करनी, क्योंकि तृप्ति को नहीं होनी। हाँ, जो प्रारब्ध में है आती रहेंगी चीजें, विदाउट माई डिजायर। मैं जुट रहा हूं लगभग, लेकिन हम जुट रही हैं किसी कामना के लिए नहीं, हम जुट रही हैं अपना कर्तव्य समझ करके। कामना करके कर्म करना कुछ और जे, कर्तव्य समय करके कुछ और है। कामना खड़ी करके संस्कार डाल के अगला जन्म जरूर होगा, कर्तव्य समय के कर्म करना अगला जन्म नहीं हो सकता। ओए होए 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 ओए होए होए, सुनो नेक जीवो, नेक मेरी बेटी हो। कर्म तो फिर भी कर, कामना रख के किया ना, मरो फिर आगे आओगे गर्भ के अंदर। अपना कर्तव्य समय कर्म किया ना, कोई कामना ही नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। हाय खाई, वो बड़ा अंतर है, जैसे दिन और रात में अंतर होता है। कामना रख के कर्म करना कुछ और होता है, कर्तव्य समय करके स्ट्रगल करना कुछ और होता है। वाह वाह वाह,
कितना बड़ा अंतर है। सामाजिक रूप में शादी करना कुछ और है, पर यारी लगा के शादी करना ये कुछ और है। यारी से ख्वारी, ख्वारी से बीमारी, और बीमारी के बाद लाचारी। और अगर सोशल शादी की है, ठीक है, जो मुकद्दर में था आप बड़े प्रसन्न हैं, बोथ आर सेटिस्फाइड, ठीक है, कम ऑन, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, बतरा बतरा, बहुत अच्छे, कम ऑन। भगवान इसलिए हमें मुक्ति बात कह रहे हैं, फाइनल एंड सुप्रीम, जो संसार संबंधी सब कामना छोड़ चुका है। ये नहीं का कर्म छोड़ चुका है, ये नहीं का निठल्ला बैठ गया है, ये नहीं का मिट्टी का माधव बन गया है, ये नहीं का गोबर गणेश बन गया है, नहीं, बल्कि भगवान पूजा बलान करके कह रहे गए, अमल छोड़ दे रहे हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या, तेरा शरीर भी जिंदा नहीं रहेगा अगर तू कहेगा मैं सारे कर्म छोड़ के बैठ जाऊं। कभी हो ही नहीं सका, आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कर्म छोड़ के बैठ गया, नहीं हो सकता, डेथ हो जाती है। तो कर्म तो प्रकृति करवाएगी। मेरा टाइम ज्यादा हो चुका जी, मैं ज्यादा बोलते जा रहा हूं, आप सुन लीजिएगा और घर में जाकर विचार करना। हमने कर्म, कामना से कोई कर्म नहीं करना। अच्छा बाबा समझ आ गई, आप क्या कर्तव्य समझ के कर्म करते जा रही थी। आओ जरा आगे। अब जो चीजें हमारे प्राप्त है तो मन तो आधा अंतर्मुखी हो गया। जब आप कामना करके तो मन कर्म करता हुआ नजर भी आएगा, लेकिन कामना कोड़ी इसलिए अंतर्मुखी। कामना ही तो हमें खींच के ले जाती है। जैसे एक शहर में कुत्ता मोया पड़ा था, तो हरिजान उस मरे हुए कुत्ते को खींच के ले गए कि जिंदा को खींच के ले जाती है, मरे हुए खींच के ले गए। कामना ही हम जिंदा इंसानों को खींच के ले जा रहे थे, बारमुखी थे, लेकिन अब बारमुखी नहीं रहे, तो कामना कोई नहीं। अब आइए, अब आधे हम अंतर्मुखी आए, तो जो चीजें हमारे पास उनके साथ ममता है, ये कैसे छूटे। क्योंकि भगवान ने कहा निर्ममा, कामना छूट गई हमारी, कर्तव्य कर्म हम कर रही हैं, लेकिन जो ममता अंदर आई बैठी है तो वो क्या करें, तो उनको छोड़ना ना। माँ है तो माँ की कदर करेंगे, आदर मान करेंगे, पिताजी है, पत्नी है, पति है, तो वो तो नहीं भगवान कहते नहीं, भगवान ने बनाए हैं। आपके मुकद्दर में आपकी शादी हुई है, मेरे मुकद्दर में नहीं था, मेरे अंदर तमन्ना ही नहीं उठी कि ये चीजें प्राप्त करो। हाँ, तो जो चीजें आपके बनो कदर करो, भगवान जी गीता जी में कहती है कदर करो, एक दूसरे को करो, ये आपकी गीता कह रही है। आप उनकी कदर करो, आप उनके काम आओ, वो आपके काम आए। गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी, आप उनकी कदर कर रही हैं, ठीक है। पर एक बात समझ करके, क्या मनवा तूने ये समय को छोड़ दिया कि आज भाई नहीं तृप्ति हुई तो अब मैं नई कामना करके कर, बहुत अच्छा किया जो कामना छोड़ दी और अपने आप में शांत हो गया और हलचल में नहीं पड़ा। अब जो तेरे पास है, भाई एक बात तो बता, जब आया था कुछ लेके आया था नहीं, और जब जाएगा कुछ लेके जाएगा नहीं, तो इनका फायदा उठा ले माँ बाप बहन भाई को, मेरे भगवान जी हो, मेरे भगवान जी आप सबको ताकत दोगे, तो क्या करूं, जो उनकी चीजें मेरी छोड़ी नहीं है, रखनी अपने पास, प्रयोग करनी है, तो क्या समझना है, ये जितनी भी चीजें हैं और आपको जरूरत है इस बात के पक्का करने की। जितने भी प्राणी पदार्थ आपके पास है वो आपकी कदर करें, आप उनकी कदर करें, वो आपके काम आए, आप उनके काम आ जाए, लेकिन ये पक्का करके, चाहे 2 दिन की रोटी छोड़ो, चाहे सारी रात का जागरण रख लो, या एड़ी चोटी का सोचा रो रो के रात को मना लो, सम एनीवे व्हाटसोएवर, किसी तरह इस बात को पक्का करें जो सब चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं, मेरे भगवान की अमानत है। और नेक जीव अगर तर जाना जे तो, अगर नहीं किसी गर्भ में आना मेरी बेटी, लूमड़ी नहीं बनना तो, फिर नर नारी के चक्कर में नहीं आना तो, चीजें रखो, है तो अमानत, कल भी छोड़नी, आज भी छोड़नी, छोड़ के चला जाना, यही सब चीजें रखे जाएंगी। कहो अपने मन को बार बार, तब जाके मानेगा ये, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, ये बहन के भाई, ये मेरे पति देव, ये मेरी पत्नी, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये तो यही रह जाने, ये तो कहीं जाने नहीं, ये तो कहीं हमारे साथ जा सकते ही नहीं मेरे बेटे, ये तो कहीं होगा ही नहीं, छोड़ के जाएंगे ना। पर इतनी बात हमारे अनुभवी कह के चले गए, बार बार कहो, अनेक बार कहो, 1000 बार कहो, अमानत अमानत अमानत। हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत अच्छा तरीका है कि प्रयोग भी करें, उलझे भी ना, उस सियानी मक्खी की तरह किनारे बैठ के शहद भी चट ले और अपनी टांगे भी ना फंसाए, अपनी मन बुद्धि को भी नहीं फंसाएंगे। अगर हमने कहा मेरी नहीं है, मैंने इनको आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, ना उनको अपने साथ उलझने दूंगा, ना खुद इनके साथ उलझूंगा।
अब आपका क्या होगा? मन स्टैंड स्टिल। अब आपका मन बिल्कुल अपने आप में रहेगा। अब मैं नहीं कह सकता कितने दिनों में, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इससे ज्यादा नहीं। अगर ये अवस्था बना लो तो क्या अवस्था बन जाएगी? ख्याल उसकी अनएक्टिव हो, ख्याल उसके वश में। तो आगे भगवान को कहना पड़ा मन महवी जात, तो मन भगवान में तलीन। यही संकल्प विकल्प थे जो इतने नियरेस्ट मेरे भगवान थे, मुझे दूर कर रहे थे। तो अब मैंने कोई नई कामना में करता नहीं, विक्षेपता कोई नहीं, और जो है वो अपनी समझता नहीं है, और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं अपना कर्तव्य समझ के, मैं उलझा हुआ नहीं हूं। हो गए बेड़ा पार। इसके बाद भगवान को कहना पड़ा यही गए मकामी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात। यही मेरे मिलने से पहले अंदर की अवस्था बन जाती। ये बहुत आसान है आप सबके लिए, बहुत वेरी 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 3-4 बार बोलूं तो भी थोड़ा है इजी, बहुत इजी आप सबके लिए। नहीं घर छोड़ना, न गली छोड़ना, मोहल्ला छोड़ना, भावना बदल दी। मेरे है ही नहीं किसी सच्चाई है। अगर हार्ट फेल हो जाए तो फिर ये यही रह जाएंगे। तो बार बार हमें कहना पड़ेगा ये तो यही रह जाएंगे, मैं तो इनको छोड़ ही देना है। ये पक्का कर लो बच्चों, ये प्रसंग बड़ा गजब पर चला हुआ है और अनुभवी अनुभवी कर भी लिया। जितना मेरे से बनेगा बड़ा अच्छा अनुभव किया, आप भी कर लो। नई कामना करनी नहीं, तृप्ति नहीं, नई कामना करके मैं क्या करूं? तृप्ति होनी नहीं तो फिर मैं क्यों बेवकूफ बनूं? बिल्कुल। और जो है भगवान की अमानत है, बॉडी की तो अमानत है, प्रयोग करना है। और बॉडी के साथ मां मैं घर से निकल आए, सवाल ही नहीं उठता। पत्नी को विश्वास लेके लाया और 1 नहीं 2 नहीं 7 मैंने चक्कर लेके पत्नी बनाई है। शाबाश। तो पति को छोड़ने वाली बात ही नहीं है, मेरा आधा अंग है मेरे पति। लेकिन मन में यह भावना बनाएंगे क्या मैंने भगवान से मांगे थे, भगवान ने मुझे दिए है। ये बार बार कहो, टाइम एंड अगेन ये कहिएगा। मैंने नहीं मांगी, मेरे पास तो कोई संसार की चीज नहीं आई। कोई पत्नी आई हो, पुत्र आया हो, धी आया हो, या कोई साला आया हो, कोई साली से सड़ंदी आई हो, मैंने मांगी नहीं, आए नहीं। आपने मांगी है, एक के बाद दूसरा आया कि तीसरा आया कि नहीं। ये तो मांग और पूर्ति है, डिमांड एंड सप्लाई है। अगर आपने डिमांड किया रब ने आपको दिया, तो ये तो बात तो सताई लो कि रब ने दी है। बेवकूफ इंसान इनको लेके रब से मान लेता अपनी, मेरी है, मेरी कहा है। हम तो यूं पैदा हुए थे और यूं जाने वाले हैं। यूं पैदा हुए थे मुट्ठी बांध के, और क्या ये हाथ पसारे जाएंगे। अब मैं नहीं समझता कि 2 दिन में पक्का होता है कि आप 10 दिन में पक्का करते हैं या महीने में पक्का करते हैं। ये सब चीजें जो मेरे पास है ये भगवान की अमानत है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरे इष्ट, मेरे अंतर्यामी, मैंने बेवकूफी गलती से बंडर किया और इन्हें अपनी छाप लगाई कि ये मेरी नहीं है, ये आपकी अमानत है। इसके बाद अनुभवी ने कहा आप भगवान की जात में तलीन हो जाओगे, ना कोई कामना उठेगी कि वो आपके मन को खींच के आपकी विक्षेपता में पैदा करे, और जो है वो क्या आपके मन में विक्षेपता ही पैदा करेगी, क्योंकि आपने समझ लिया मेरी है ही नहीं, भगवान की अमानत है। यह है तरीका क्या अविनाशी को अनुभव करने की। तभी हमारे सरताज कह रहे हैं यही गए मकामी बसा, लग जाओ और अनुभव कर लो। यही गर्मा गर्म विषय चल रहा है। उस अविनाशी को रियलाइज कैसे करें, उस अविनाशी को अपने अंदर कैसे दीदार कर ले। नई कामना ना उठाए, कितना श्लोक कह रहा है, जो है उनको भगवान की अमानत समझ ले। यही गए मकामे वसाले खुदा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।